कपड़े ते काला मेरा वेश, गुनाह ही भरिया मैं फिरा ते लोग कहण दरवेश। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना कुलदीप कंबोज और आप देख रहे हैं द लाइफ जर्नी शो। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो में। आपको पता है कि इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे खास लोगों से, खास हस्तियों से। हमारे संसार के, हमारे भारत देश के जो हीरे हैं, कुछ खास लोग हैं, उनका परिचय, उनकी जीवन गाथा के बारे में हम आपको रूबरू करवाते हैं। पर आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो बहुत खास हीरा है, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं उसमें वो हीरा कहीं खो गया है। आज हम पहुंचे हैं गांव बरसीन में, ज़िला फतेहाबाद में, जगतार जी के घर पर, उनकी दुकान पर। जगतार जी धनुष अंदाजी में, बो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सिरसा यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल में उनका अभी तक का रिकॉर्ड है, उसे कोई नहीं तोड़ पाया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से भी वो खेल चुके हैं और भी बहुत सारे इनाम जीते हैं। पर अभी आप देखोगे कि वो कबाड़ की दुकान चला रहे हैं, पेट से जूझ रहे हैं, पेट भरना है, बच्चों के लिए अपने करियर को ख़त्म कर होता देख रहे हैं। लेकिन उनके दिल में अभी भी एक आशा है, कहीं उम्मीद की किरण है कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। तो उनका परिचय आप सभी से करवाते हैं। उम्मीद है कि आप उनके जीवन में जो उनका संघर्ष था, उन्होंने कैसे तीर अंदाजी शुरू की, क्योंकि हमारे नज़दीक में, हमारे इंडिया कल्चर में यह बहुत महंगा खेल भी है और सब लोगों को पता भी नहीं। हमारे छोटे से प्रांत में इतना ही अच्छा एक खिलाड़ी है, लेकिन किसी को उसकी परख नहीं है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि क्या पता किस इंसान की आंखों के सामने ये कोहिनूर हीरा आ जाए, किसी जोहरी को इसकी परख लगे तो वो इसे अपने तराशे और इसके जो मकसद है, इसके जो सपने हैं, उसको वो पूरा कर दे। तो जगतार जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। हमें अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस है आपकी फैमिली का? सर, हम फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं। तो एक छोटा भाई है, माता जी हैं, पिताजी हैं, वाइफ है, एक छोटी सी गुड़िया है। आपकी गुड़िया स्कूल जाती है? नहीं, अभी नहीं सर, अभी तो छोटी है। क्या नाम है गुड़िया का? गुड़िया का नाम मनरीत है। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं सर। तो कभी कभी थोड़ा बहुत चिनाई का काम भी कर लेते हैं। तो वैसे तो बुजुर्ग हैं, तो पेंशन भी उनको मिलती है। तो जब वो बुजुर्ग हैं तो काम पर जाते हैं, तो आपके दिल में कुछ खटक नहीं होती कि मैंने इतना कुछ हासिल किया हुआ है, उसके बाद फैमिली मेम्बर के लिए, परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा? वो तो होती है सर, इसीलिए तो सर ये काम कर रहे हैं सर, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, साथ में गेम के लिए भी टाइम निकालते हैं। आपकी उम्र कितनी है? ये सर 29 ईयर पर है जी। ये तीर अंदाजी का, बो का आपको शौक, अब तो आपका जज्बा है, आपका एम है इसी लाइन में जाना। कब इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई? सर, इसकी शुरुआत सर मेरे को कॉलेज टाइम से हुई है। मैं 2011 में गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा में दाखिल हुआ। वहीं से मेरे को इसका रुझान मिला। तो अपने मेरे गुरु हैं जो डॉक्टर बलदेव सिंह, गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी, उन्होंने मेरे को प्रेरित किया और मैंने स्ट्रगल किया, इस पर बहुत संघर्ष किया। कहाँ तक खेले हो आप? सर, वैसे तो मैं नेशनल में गोल्ड ला चुका हूँ सर जी। और 2 बार ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ सर। तो जब किस सन में गोल्ड आया आपका?
गोल्ड सर 2018 में आया था सर। कि 3 साल हो गए। हाँ जी। तो जब आपका गोल्ड आया तो कुछ आपके लिए जॉब वगैरह या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प आपको? नहीं सर, कोई हेल्प नहीं मेरे को। तो मेरे को हेल्प मेरी पंचायत ने की थी सर। मेरे लिए काफ़ी कुछ किया, मेरी देख रेख अच्छी तरह की, लेकिन जितना हो सका पंचायत ने मेरे लिए अच्छा किया। सरकार ने आपकी हेल्प क्या मानते हो किस कारण से नहीं की? क्योंकि हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो नेशनल जीत के आते हैं, मेडल लेके आते हैं। आप तो गोल्ड मेडल लेके आए हो, उनको जॉब दी जाती है किसी भी रैंक पे उनकी मेडल के हिसाब से, आपको क्यों नहीं दी? ये क्या रीज़न था इसका? सर इसके लिए सर मैं तो सिर्फ आर्मी में ही जाना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, देश के लिए मेडल लाना चाहता था। तो आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अभी भी मैं आर्मी में जाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ सर। तो कोई वैकेंसी या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्पोर्ट्स में से मेडल लेके आते हैं उनको आर्मी में नहीं सर, ऐसा ऑफिसर? कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है सर। ना ही ऐसे, अगर जब तक हम वर्ल्ड से मेडल ना लेके आए तब तक कोई देख रेख नहीं होती प्लेयर की। मेरे जैसे कितने ही ऐसे प्लेयर हैं जो थक हार के क्या कर जाते हैं। तो फिर खिलाड़ी का दिल टूटता है कि इतनी मेहनत करते इतना सब 2011 से लगे हुए 12 साल हो गए, मतलब कि 12 साल मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हासिल होता तो इंसान टूट जाता है। हाँ। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी ना, नेशनल भी जीत के लेके आए और ये कह रहे हैं कि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग और भी हैं जो नेशनल विजेता होने के बाद भी मजदूरी कर रहे हैं। ये भी ना कि इनकी भी कबाड़ की दुकान है, खुद ही सब कुछ यहाँ पे करते हैं, बाहर से कबाड़ लेके आते हैं। पर इनका ये कहना है कि जब ये काम करते हैं कबाड़ का ना, तो अगर हथौड़ा चला रहे होते तो इनको यही महसूस करते हैं कि मेरे हाथ में मेरा धनुष मेरी बो है। तो जब आप ये काम शुरू किया तो दिल कर गया कि अब मैं अपनी लाइन से हट के ये काम कर रहा हूँ? सर अभी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। अगर कुछ ना करेंगे, अकेला गेम पे फोकस करेंगे तो पीछे अपने लिए क्या खाएंगे, कहाँ से क्या लाएंगे, गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही सर। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शादी किस उम्र में हुई थी आपकी? सर शादी 2018 में। जो आपने बताया कि आप जैसे खिलाड़ी बहुत हैं, मतलब कि अलग अलग खेल के जो नेशनल जीत के भी उनका कुछ नहीं हुआ। तो जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाले खिलाड़ी हैं, वो किस उम्मीद से खेले कि हमें इसमें हमें जॉब मिलेगी या फिर हमें देश का नाम रोशन करना है? तो वो उनको पहले डर नहीं लगे कि कुछ लेके अगर नेशनल भी जीत जाते फिर भी कुछ नहीं मिलता ऐसा? सर डर तो उनको लगेगा जी, इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगती तो उनको कुछ नहीं मिलता, जॉब वगैरह नहीं मिलती, तो डर तो लगेगा सर उनको पहले। जब आपने ये खेल शुरू किया था खेलना, तब शुरू से आपका शौक था या शुरू से आपने एम बना लिया था मुझे इसी लाइन में जाना है? सर मेरे को बचपन से ही शौक था जी गेम का। अच्छा। तो मैं 6ठी क्लास में अपने गवर्नमेंट हाई स्कूल गांव के स्कूल के अंदर सर मैं वॉलीबॉल से मैंने गेम आरंभ किया। तो उसके बाद में सर लगातार मैं खेलता गया। वॉलीबॉल से दो में जाना ये कैसे हुआ? सर मैंने आप हाई स्कूल पास किया सर मैंने, उसके बाद में मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गया तो वहाँ भी सर मैंने वॉलीबॉल खेला सर। तो वहाँ सिर्फ मैं स्टेट तक खेल पाया। तो जब मैंने कॉलेज लाइफ शुरुआत की तो उसके बाद में मैंने मेरे कोच साहब को मेरे अंदर कुछ ऐसा लगा कि ये बच्चा इस गेम के अंदर फिट है या परफेक्ट कुछ अच्छा कर सकता है। तो मैंने उनके कहने पर, अपने गुरुजी के कहने पर मैंने आर्चरी गेम चालू किया। तो शुरुआती दौर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। तो इसमें मेरे को बहुत आनंद आता था, बहुत मज़ा आता था।
तो स्पोर्ट्स में फिजिकल में आपने आगे स्टडी करने की कोशिश की या कैसे की? तो सर मैं बीए तक तो स्टडी कर की सर मैंने तो उसके बाद में सर घर के हालात जैसे जैसे थे उसी के हिसाब अकॉर्डिंग मैं कुछ नहीं कर पाया। तो बीए कंप्लीट करने के बाद सर मैं JNU यूनिवर्सिटी अमृतसर चला गया सर। वहाँ वहाँ भी मेरी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस थी, बहुत अच्छा रिजल्ट था सर मेरा। वहाँ पे सिर्फ खेलने के लिए गए? हाँ, वहाँ पे सर स्पेशल सिर्फ खेलने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए। तो जो आपके कोच हैं पहले वाले अभी तो उनको वो आपको कुछ हेल्प कर इस मामले में कर रहे हैं हेल्प कि आपको आगे बढ़ाएं, आगे आपको खिलाएं? सर वो तो बहुत काइंडलेस पीपल हैं सर। उन्होंने तो बहुत मेरे को आगे उठाया। आगे अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो उन्होंने मेरे को बहुत इम्प्रेस किया। अभी आप और बढ़ो आगे, आगे आपको देश के लिए कुछ करना है। आप क्यों अपनी प्रैक्टिस बंद कर रहे हो, क्यों आप कम कर रहे हो गेम को। जो आपका खेलने के जो आपके प्रोप है, जो आपके खेलने के प्रोप है जो ये शायद काफ़ी महंगी आती है, तो आपने कैसे अरेंज की ये सारी? जब पहले खेले पहले कौन सी थी आपके पास और उसके बाद कौन सी लेके आए? सर ये बेसिकली इंडिया मेड एक आर्चरी आती है, इंडियन राउंड बोलते हैं सर इसको। तो ये सर ये इसी से मैंने शुरुआत किया था। तो इसी से मैंने नेशनल में गोल्ड तक मैंने प्राप्त कर लिया जी। तो इसके बाद वर्ल्ड जाने के लिए जो धनुष आता सर रिकर्व हुआ था जी, वो काफ़ी कॉस्टली है सर। उसकी कीमत लगभग 3 लाख के करीब है। तो वो मैं सर अरेंज नहीं कर पाया जी। तो अगर वो मेरे पास हो तो मैं आज भी मेरा सपना है कि मैं वर्ल्ड के लिए खेलूँ, अपने देश के लिए खेलूँ। उसके लिए आपकी किसी ने हेल्प की या नहीं? सर उसके लिए मेरी पंचायत ने थोड़ी बहुत हेल्प की, तो उससे मैं कुछ खास नहीं कर पाया। आपने वो धनुष खरीदा है या अभी खरीदना है? सर एक बार तो मेरे को पंचायत ने मेरे को दिलवाया था सर, तो उसका रिजल्ट नहीं आया सर, क्योंकि वो काफ़ी पुराना था सर, इसलिए सर वो सेट नहीं आया सर। पुराना धनुष खरीदा था आपने? हाँ तो उससे आपने प्रैक्टिस की लेकिन वो प्रैक्टिस में की सर, सही तो नहीं था? सही नहीं था सर, वो मैं आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि वो पुराना था, जिसने भी यूज करके बेचा उसको भी कमी लगेगी तभी उसने बेचा। हाँ। अब आप कैसे प्रैक्टिस करते हो? तो सर अभी तो मेरे पास जो पुराने वाला है सर, उससे मैं घंटा 2 घंटा दिन में प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो बाकी तो सर फिजिकल वगैरह तो वो डेली का कंटिन्यू मेरा चलता रहता है। टाइम की टाइम को कैसे मेंटेन करते हो आप? इधर आपके ऐसे दुकान है, यहाँ पे तो धूप में, सर्दी में, गर्मी में, मतलब कि अभी हमने आपको देखा बाहर लगे हुए थे, और ये एक भारी काम है। जब ये बंदा काम करता है तो शाम को जाके बस दिल करता है सो जाए, थक जाता है, टूट जाता है, पूरा शरीर दर्द करने लग जाता है। फिर प्रैक्टिस करनी और फिजिकल करना, ये कैसे? सर ये हमारी बचपन से ये रूटीन बन गई, आदत बन गई है। तो अगर हम प्रैक्टिस या फिजिकल हम ना करें तो हमें वैसे भी चैन नहीं आता। ये हमारी एक आदत है, हमारी हैबिट है, हमारी डोज है। अभी आपको कोई उम्मीद है, आपका अभी सपना है या अभी छोड़ दी वो लाइन? सर स्पोर्ट्समैन का कभी, खिलाड़ी का कभी सपना कभी नहीं छोड़ता सर, वो कभी अपना सपना छोड़ नहीं सकता सर। अभी आपका क्या लक्ष्य है, कैसे इसको अचीव करोगे? सर अगर मेरे को धनुष मिल जाए, फुल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। अगर आपका कोई धनुष, शायद जो दर्शक आपके वीडियो देख रहे हैं, क्या आप तो उन्हीं में से कोई आपकी कोई परख करे कि आपकी हेल्प कर सके, तो अगर आपको कोई धनुष दिलवा देता है, आपकी पूरी हेल्प करता है, जो भी आपको खाने का, कोचिंग का खर्चा होता है, तो उनको आप कैसे विश्वास दिलाओगे कि मैं आपके मतलब कि वादों पर खरा उतर सकूंगा, मेहनत करूंगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा? वो कैसे आपको यकीन करे? सर वो इंसान मेरे लिए कृष्ण भगवान के समान है।
उनका दिया हुआ धनुष मेरे लिए कोविड के समान हुआ। अब यहीं पे तो पूरी बात इन्होंने कह दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जगतार जी के जो सपने हैं वो गरीबी के चक्कर में, सिर्फ देखो नेशनल अवार्ड जीते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, हम डिस्ट्रिक्ट नहीं खेल पाते, है ना। क्या पता किसी के पास वीडियो पहुंच जाए तो इनका एक सपने हैं जो उनके रास्ते से, उनके माध्यम से इनके सपने पूरे हो जाएं। सर जब आप प्रैक्टिस करते हो तो क्या विजन होता है, क्या उनकी बेसिक चीजें क्या होती हैं इसकी, धनुष की किन चीजों का ख्याल रखा जाता है जब तीरंदाजी की जाती है? तो सर सबसे पहले तो माइंड कंसंट्रेशन के ऊपर ध्यान रखा जाता है। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना है, हमें किस तरह अपने किस तरह हमने तीर चलाना है। आपने कभी जब शादी हुई आपकी तो आपने घर वालों को, अपने मम्मी पापा को कहा नहीं कि अभी मैं शादी नहीं कर सकता या मेरे सपने हैं मैं कुछ बनूं? तो सर बनने का सपना तो अभी भी है सर। अब बन तो सर हम शादी के बाद में भी कर सकते हैं गेम तो सर। ये भी बड़ी बात है, लेकिन अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो हौसले और बुलंद हो जाते हैं। तो जैसी अब बातें कर रहे हो कि, तो मुझे उम्मीद भी और पक्का विश्वास भी है कि जो आपका जीवन साथी है वो आपकी फुल सपोर्ट करते हैं, है ना। अब आप जो ये काम कर रहे हो कबाड़ का, इसमें कितनी आपकी आमदनी है, या आप इसको कैसे, अगर मान लो कि बाहर से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती तो इस काम को आप इसी में लगे रहोगे, या इसको सिर्फ एक ऐसे पार्ट टाइम की तरह आपने संभाल रखा है कि जब मेरे को कोई मौका मिलेगा तो इसको मैं छोड़ के अपनी उसी लाइन में जाऊँगा? सर ये मैंने पार्ट टाइम के लिए कर रखा है क्योंकि मेरा मेन फोकस गेम है, अपने इंडिया के लिए खेलना है सर। ये तो सर एक रोटी का जुगाड़ है मेरे पास सर। कोई खास बात जो आपके साथ वाकया हुआ जो आप प्रैक्टिस करने खेलते थे, कुछ ऐसी बातें जो आप हमारी ऑडियंस के साझा करना चाहते हैं? सर मिनिमम 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं डेली? डेली। सिर्फ सर हफ्ते में सर एक दिन के लिए रेस्ट देते थे बॉडी को, तो दिन में लगातार 8 घंटे। नींद आती है सुकून की अब कि मेरे जो सपने थे वो तो पूरे हो गए नहीं, और वो नहीं सर अभी तो बहुत मुश्किल है सर, बहुत टेंशन है सर अभी मन के अंदर, बहुत अभी भी विश्वास है कि कुछ ना कुछ करना है। आपको देख के कोई आपके गांव का बच्चा कोई और इस लाइन में गया, इस फील्ड में गया? तो सर मेरे बाद 3 बच्चे जो नेशनल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं सर मेरी गेम में, आर्चरी गेम के अंदर। कुछ उन्होंने जीता मेडल? सर वो सिर्फ पार्टिसिपेट ही किया सर उन्होंने नेशनल में। ओके ओके। आपके साथ वो खेलते थे, आपके बच्चे थे, आप सिखाया उनको, या आपके कुलीग थे वो? सर वो कुलीग थे सर मेरे, तो कुछ मेरे से सीख के वो अभी तक, क्योंकि वो भी मेरे लेवल पे थे। जगतार जी, जब आप कबाड़ का काम कर रहे होते हो, जब आप थोड़ा चला रहे होते हो या माल खरीद बेच रहे होते हो, यहाँ पे इस स्थान पर होते हो, तब आपको कहीं अपने गेम की याद आती है? हाँ सर, अगर कबाड़ के अंदर कोई तीर कमान के आकार की कोई वस्तु आ जाए तो उसको देख के मन पिघल जाता है, तो मैं वहीं फिर अपने ग्राउंड में पहुंच जाता हूँ। तो हर वक्त बस ध्यान उधर ही ग्राउंड में ही रहता है। यहाँ तो हम एक जिंदा लाश बन के काम करते हैं सर, मन ध्यान तो सब गेम में। तो पेट के लिए कर रहे हो? हाँ जी, ये पेट के लिए कर रहे हैं। रूह उधर ही है अभी? हाँ, रूह उधर ही है सर ग्राउंड में। दोस्तों बहुत मुश्किल है यार दो तरफा खेल खेलना, जिसमें यहाँ पे है, शरीर यहाँ पे है, और दिमाग भी उधर है, रूह भी उधर है। जो सपने देखना आसान है उनके लिए
हम संघर्ष भी कर रहे हैं, हम उनको पूरा करें, लेकिन वो जब पूरे नहीं होते ना तो बड़ा दुख लगता है। और उससे ज़्यादा दुख तब लगता है कि जब हमारे अंदर काबिलियत हो, हम उसके लिए पूरे रेडी हैं, जो सपने हैं हमारे उनके लिए हम बने हैं, लेकिन फिर भी वो हमें नहीं मिल पाते, तो इंसान टूट जाता है, जैसे कि हमारे जगतार जी के साथ हुआ है। तो मैं तो यही आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि क्या पता इस वीडियो के माध्यम से ही शायद कोई पारखी, कोई जौहरी इस हीरे को तराशे, इसकी परख करे। और मैं परमात्मा से भी यही दुआ करूँगा कि जो आपने सपना देखा है उसमें आप ज़रूर कामयाब हो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि, और हमारे ग्रंथों की अगर मैं बात करूँ, परमार्थ की तरफ जाऊँ, तो ये सब कहते हैं कि मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती, सहज पके सो मीठा हो। अभी घर में बैठ के क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, बच्चा तो कुछ हो जाए तो वो अगर मम्मी डांट दे या कुछ दिल में उसको चीज़ नहीं मिल रही खाने के लिए, या मेरे को ये चाहिए, चिप्स नहीं मिले, तो वो रोने लग जाता है। जो आपका सपना था आपकी तरफ से वो पूरा तैयार है, लेकिन आपको मिला नहीं जिस काम के लिए आप बने हो, तो हम अभी एज्ड हैं, फादर बन चुके हो आप, अब सबके सामने तो शायद रो नहीं सकते, तो क्या जब दिल वो भर जाता है तो उस टाइम अकेले में रोने का दिल करता है? सर बहुत रोया सर, कई कई बार तो रोना भी पड़ता है सर। तो अगर रोएंगे ना तो कुछ भी हो सकता है सर, स्वास्थ्य के लिए। ज़िंदगी में रोना भी वो एक बड़ी बात है सर, रोना भी चाहिए ज़िंदगी में। एक अटैक भी हो सकता है सर बंदे। जब आपका सपना पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? सर सबसे पहले तो जो मेरे जैसे खिलाड़ी हैं सर, पता नहीं कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो जो सहयोग के बिना पिछड़ रहे हैं सर, गेम को छोड़ जाते हैं सर। सपना पैसे पैसे की वजह से या स्पोर्ट की वजह से सर जो रह जाते हैं, हौसला तोड़ देते हैं सर, आगे नहीं आ पाते। उनको आगे लाना सर मेरा पहला सपना होगा, मेरा पहला कर्म होगा सर। सर मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि बच्चे, हमारे साथी युवा नशों की लत से दूर होके गेम में आएँ, गेम करें और तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। खेल इंसान को शारीरिक तौर पे मजबूत बनाता है और मानसिक तौर पे भी मजबूत बनाता है, फिर ज़िंदगी जीने का अलग ही मज़ा है। जगतार जी, आपकी जो बातें हैं, जो आपके विचार हैं, बहुत ही उच्च विचार हैं आपके। दोस्तों, इनका स्पोर्ट्स में ये नेशनल जीत चुके हैं और भी मेडल ले चुके हैं, लेकिन अभी इनका लाइफ में जो इनका एम था कि मैं स्पोर्ट्स में जाकर उस एम को हासिल करूँ, वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी ये निराश नहीं हुए। ये एक इनका बड़प्पन है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जिस लाइन में इनका अभी तक पूरा स्टैंड ये नहीं कर पाए, लेकिन ये दूसरों को फिर भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स में आओ। मतलब कि इतना बड़े मुकाम नेशनल जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कबाड़ की दुकान पे बैठना और सारा दिन अंदर से कुछ और चलता है, बाहर से कुछ और चलता है, ऐसे विचारों के सारा दिन चूसते रहना और फिर भी दूसरों को प्रेरित करना भी नहीं, आप स्पोर्ट्स ही में आओ। ये एक इनका प्रेम है, ये रूहदारी का प्रेम है, फ़कीरी है इनके, ये स्पोर्ट्स के फ़कीर है। तो परमात्मा आपकी मेहनत को रंग लाएगा। जगतार जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आपने हमें टाइम दिया और आपका टाइम हमने वेस्ट भी किया, क्योंकि पेट की बात आती है, पैसे कमाने की बात आती है, तो इंसान एक एक मिनट कीमती होता है। तो आपका हमने काफ़ी टाइम लिया और हमारे दर्शकों को अगर कोई आप बात कहना चाहो तो आप बता सकते हो, क्योंकि ये वीडियो है, ये वर्ल्ड वाइड जाएगी, सबको दिखेगी। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतना इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। दोस्तों, आज के टाइम में अपने घर के अलावा कोई दूसरा काम किसी को कोई दिखता नहीं है। इनकी सोच देखो,
कुछ नहीं इनके पास, लेकिन इनका ये कह रहा है कि जब मेरे सपने पूरे होंगे, अगर मैं कुछ बनता हूँ, तो सबसे पहले जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, जो अब इनकी हालात है उस टाइम उनकी होगी, मैं उनको सपोर्ट करूँगा। यानी खून का रिश्ता, खून खून के काम आता है, तो इनका जो खून का रिश्ता है वो स्पोर्ट्समैन के साथ है। तो आपकी सोच नेक है, और नेक बंदों के साथ खुदा भी होता है, उनके अंदर होता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, ज़िंदगी चलती का नाम ही ज़िंदगी है, और आपके, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके सपने ज़रूर पूरे हों। जगतार जी, मैं भी परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर वाहेगुरु अल्लाह गॉड से, आपकी तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से तहे दिल से यही कामना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आपके सपनों की चादर में कोई रंगरेज रंग भर दे, और जब आप अपने शरीर पर तिरंगा लहराओगे तो हमें बहुत 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 ज़्यादा खुशी होएगी। हम भी आपको टीवी पे देख के तालियां बजाएंगे कि हमारा जो हमने उपराला किया, शायद उसकी वजह से, या फिर आपके जो अगर हम थोड़ा सा भी आपके काम आ सके तो हमें बेहद बेहद बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और दोस्तों, आपके नज़दीक भी कहीं अगर ऐसा कोई आपका दोस्त, मित्र, आपका सगा संबंधी कोई भी है, अगर आप कुछ भी हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी थोड़ी सी हल्की सी, तो आप ज़रूर करें। किसी के, आपके कारण अगर किसी का सपना पूरा होता है ना, तो कर देना चाहिए यार। इंसान ही इंसान के काम आता है, यही ज़िंदगी है। दोस्तों, उम्मीद है कि जगतार जी से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उनकी लाइफ स्टोरी सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिला, या अपने जीवन में क्या चल रहा है, या थोड़ा बहुत हौसला मिला होगा। शायद कुछ दोस्त इनकी तरह भी होंगे। तो हम अकेले नहीं, हमारे जैसे बहुत हैं। टेंशन नहीं लेनी, खुश रहना है, आबाद रहना है, क्योंकि ज़िंदगी जिंदाबाद है। दोस्तों, नए एपिसोड में नए चेहरे के साथ, नई उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रब रखा।